ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 58 में हम सभी श्रवण कर रहे हैं बालकांड, जिसमें 77 अध्याय हैं। उसकी अध्याय संख्या 47 को आज के सत्र के लिए। अध्याय का नाम है महाराज सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। 20 से अधिक छंद है इस अध्याय में। और जैसा सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करें यदि पिछले सत्र की, तो हमें स्मरण रहना चाहिए कि मुनि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को मिथिला गमन की इस यात्रा के क्रम में अनेकानेक कथाओं का उपक्रम सुना रहे हैं। तो देव और असुरों के संग्राम, क्षीर सागर मंथन की कथा के परिणाम स्वरूप दिति के मस्तिष्क में देवराज इंद्र से दैत्यों के पराजय के उपरांत बदला लेने की जो भावना, जो प्रतिज्ञा, जो विचार आया, उसको संपादित करने के लिए वह कश्यप मुनि से प्रार्थना करती हैं। ऐसी संतान चाहिए जो देवराज को देव लोक के, स्वर्ग के सिंहासन से पद दलित करके राज्य कर सके, शासन कर सके, देवराज इंद्र को मार सके। और इसके लिए पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया, ये दिति की प्रतिज्ञा है जिसके उपक्रम में कश्यप मुनि ने तुम्हारा कल्याण हो, उन्हें पयोव्रत व्रत का नियम बताया। 1000 वर्ष तक चलने वाले इस यज्ञ के लिए, इस तप के लिए वास्तव में वाल्मीकि मुनि कहते हैं दिति ने यथासाध्य प्रयास किया। और इंद्र को यह ज्ञात होने पर कि दिति मेरे संहार के लिए, मेरे विनाश के लिए, देवताओं को नष्ट करने के लिए ये व्रत कर रही है, वह सेवक चारण बनकर आ जाते हैं दिति की सेवा करने के लिए। दिति क्रोध नहीं कर सकती। अनेकानेक नियमों में से एक नियम क्रोध का है, दिति को ज्ञात है। मन से भी, मनसा वाचा कर्मणा शुचि भव, कश्यप मुनि ने कहा था। तो इस आधार पर दिति अपने विचार में भी किसी के प्रति हिंसा नहीं ला सकती। व्रत को करते समय वो ये व्रत के परिणाम स्वरूप इंद्र का संहार चाहती हैं, पर व्रत के समय किंचित मात्र भी क्रोध, रोष, हिंसा, किसी के बारे में किसी भी प्रकार की कुचिष्ट कलुषित भावना नहीं ला सकती। ये ज्ञात होने के उपरांत भी कि इंद्र सेवक के रूप में मेरी सेवा कर रहे हैं, दिति के पास इंद्र को मना करने का कोई अवसर नहीं है। और इंद्र सेवा करते हुए सभी प्रकार के कंद मूल फल, जो भी इप्सित अभीक्षित वस्तु है, सुबह संध्या काल के यज्ञ के समय दिति के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उस सभी कार्यों को इंद्र यहाँ पर चारण की तरह कर रहे हैं। ये प्रसंग हमारे लिए बहुत महत्व का है, क्योंकि कश्यप मुनि जो ऋषि हैं, साधु है, वैष्णव है, उनका स्वभाव है कि किसी का अहित न हो। इंद्र कलुषित भावना से आए हैं, दिति कलुषित भावना से व्रत कर रही हैं, पर अंततः कश्यप ने प्रार्थना की है, शुचि भव, कल्याण हो भद्रे आपका। तो सबके कल्याण के रूप में समापन होगा इस कथा का, ये हम श्रवण करेंगे। समाप्ति होती है पिछले अध्याय की इंद्र के द्वारा एक ऐसे अवसर की प्रतीक्षा थी जिसमें दिति नियम संयम का यथोचित पालन न कर रही हो, और ऐसी अशुद्धि के अवसर पर वह उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, गर्भ में जाकर भ्रूण के अपने वज्र से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो आगे का ये अध्याय उस कथा का विस्तार है। हम सभी एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयत्न करती हूँ, अपनी सुविधा के अनुसार आप वाचन कर सकते हैं अथवा श्रवण कर सकते हैं। तो सत्व सप्त चत्वारिंश सर्ग 47वां अध्याय है यहाँ पर, जिसका नाम है महाराज सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। कहते हैं यहाँ पर, सप्त धातु कृते गर्भे दिति परम दुखिता सहस्राक्षम दुराधर्ष वाक्यम सानुनया ब्रवीत। गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े होने पर दिति को अत्यंत दुख होता है, वह विकल हो गई। वह अजय इंद्र से अनुनय पूर्वक ये वचन कहने लगी। तो हमने श्रवण किया था कि दिति के द्वारा अशुद्धि का जो कार्य किया गया था, वह दोपहर में जब भास्कर मध्य आकाश में थे, उनके द्वारा गलत दिशा में
शयन करने की प्रवृत्ति आ गई थी। उन्होंने अपने आप को किंचित मात्र के लिए, क्षण मात्र के लिए अपने आप को निद्रा के वशीभूत होकर शीश की तरफ पैर और पैर की तरफ शीश रखा था। दिति की इस अशुद्ध स्थिति देखकर इंद्र प्रसन्न हुए थे, हंसे थे, और जब वह वज्र से भ्रूण के टुकड़े कर रहे थे, तब उनके क्रंदन स्वर को सुनकर, रोने के स्वर को सुनकर, मत रो मत रो, ये इंद्र के द्वारा कहा गया था, और मत हत्या करो मत हत्या करो, न हंतव्यो न हंतव्यो, यह दिति के द्वारा कहा गया। तब माता के वचन के गौरव का मान करके हुए इंद्र गर्भ से बाहर निकल आए थे। तो अब यहाँ से वो कथा चल रही है जिसमें दिति बहुत विकल होती है गर्भ के इस प्रकार टुकड़े देकर। ममापराधात गर्भोयम सप्तधा विफलीकृत, नापराधोस्ति देवेश तवात्र बलसूदन। मेरे अपराध के कारण तुमने मेरे गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े कर दिए। हे देवेश, हे बलसूदन, वास्तव में इसमें तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं है। तो वर्षों की तपस्या से दिति के मन की यह अपराध बदला लेने की प्रवृत्ति लगभग समाप्त थी। वो कहती है, प्रियम तु कर्तुमिच्छामि मम गर्भ विपर्यये, मरुताम सप्त सप्तानाम स्थानपाला भवन्त्विमे। दीदी कहती है, अपराध तो मेरा था, मैं असावधान थी, मैं अशुद्धि से निद्रा के वशीभूत हो गई थी, इसलिए प्रार्थना करती हैं कि मैं अपने क्षतिग्रस्त गर्भ का कल्याण चाहती हूँ। अतएव मेरे गर्भ के ये 7 भाग, ये जो मरुदगढ़ के सप्त स्थान हैं, मरुताम सप्त सप्तानाम, वात स्कंध जिस क्षेत्र से वायु चलती है, मरुदगढ़ के जो सप्त स्थान है उनके लोकपाल बन जाए। तो कौन से स्थान है, कौन से वो 7 क्षेत्र है जहां से वायु चलती है, जहां से लोकपाल रक्षा करते हैं। 7 मारुतों की सूची बताई गई है। कहते हैं, गगन स्पर्शनो वायु अनिलश्च तथा पर, प्राण प्राणेश्वरो जीव इत्येते सप्त मारुत। जो 7 मारुत, 7 वायु क्षेत्र बताए गए, गगन, स्पर्श, वायु, अनिल, प्राण, प्राणेश्वर तथा जीव। तो ये 7 मारुतों के नाम, जो ये 7 गर्भ के भ्रूण के विभाग हो गए, उनको कहा गया है आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह तथा परावह। यहाँ तात्पर्य में आचार्य बताते हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 4 में, वात स्कंधा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक, मारुता इति विख्याता दिव्य रूपा ममात्मजा। तो इसलिए इन सभी प्रसंगों के लिए मैं यही अनुरोध करती हूँ कि ये विषय हमें भौतिक दृष्टि से नहीं समझने चाहिए। ये स्वयं भगवान की योजना में सहायक पार्षद गण हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण की, सृष्टि वर्धन की जो आज्ञा पालन की अवस्था चल रही है भगवान के कहे जाने पर, उसके क्रम में ये विभिन्न व्यक्तित्व हैं जो भगवान की योजना में निमित्त मात्र सहायक बन रहे हैं। तो ये जो पुत्र है, दिति कहती है, मेरे ये पुत्र मारुत नाम से विख्यात हों, वायु क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता 7 वात स्कंद के दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक में विचरण करें। क्योंकि मत रो, मारुद, मारुद, इसलिए इनका नाम यहाँ पर कहते हैं आचार्य मारुत पड़ गया। ब्रह्मलोकम चरत्वेक इंद्रलोकम तथा पर, दिवि वायु इति ख्यात तृतीयोपि महायशा। एक ब्रह्मलोक में विचरण करे, दूसरा इंद्रलोक में, तथा महायशस्वी वायु के रूप में विख्यात तीसरा मारुत अंतरिक्ष आकाश में विचरण करे। चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वे तव शासनात्, संचरिष्यन्त भद्रं ते देवभूता ममात्मजा। कहते हैं आगे, माता दिति ने कहा, हे इंद्र, हे सुरश्रेष्ठ, 4 तुम्हारे नियंत्रण में रहकर संरक्षण करें। संचरिष्यन्तु भद्रम ते देवभूता ममात्मजा, मेरे 4 पुत्र तुम्हारे संरक्षण में, दिशो वे तव शासनात्, वह देवता बनकर 4 दिशाओं में घूमा करे। त्वत्कृतेनैव नाम्ना च मारुता इति विश्रुता, तस्याद्वचनं श्रुत्वा सहस्राक्ष पुरंदर। कहती है माता दिति, तुम्हारे कृत्य के कारण मेरे पुत्र मारुत नामक देव के रूप में विख्यात हों, और दिति के इन वचनों को सुनकर अंजलिबद्ध हो जाते हैं।
पुरंदर सहस्त्राक्ष पुरंदर तस्याद वचनम श्रुत्वा, उनके वचनों को सुनने के उपरांत हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं उवाच प्राञ्जलि वाक्य दितिम बलन शूदन सर्वमेतत् तथोक्तम ते भविष्यति न संशय। इंद्र ने ये वाक्य बोले हैं, कहें आपका कल्याण हो, आपने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा, संशय ना करें, कोई संशय ना करें आप। सर्वमेतत् उतोक्तम ते भविष्यति न संशय, जैसा ना संशय करें, कोई संदेह नहीं है, आपके वचन का मान रखा जाएगा। विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवरूपास्तवात्मजा एवं तो निश्चयं कृत्वा माता पुत्रो तपोवने। आपका कल्याण हो, आपने जो कुछ कहा है विचरिष्यति भद्रम ते, वैसा ही होगा, यह आपके पुत्र देव रूप में विचरण करेंगे। एवं तो निश्चयं कृत्वा माता पुत्रो तपोवने, और मुनि विश्वामित्र कहते हैं हे राम, हमने अधिकृत सूत्रों से आचार्यों से श्रवण किया है कि तपोवन में माता और पुत्र इस प्रकार इस निश्चय पर, इस निष्कर्ष पर आ गए। जग्मुत स्त्री दिवम राम कृतार्थावीति न श्रुतम एष देश सकाकुत्स महेन्द्राविषित पुरा दितिम यत्र तपसिद्धम एवं परिचचार स इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परम धार्मिक। तो माता और पुत्र के इस निष्कर्ष पर आने के पश्चात वे स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए पुनः, क्योंकि उनका प्रयोजन पूर्ण हो गया था। कहते हैं आगे, हे काकुत्स, यह वह स्थान है, क्योंकि इस स्थान को देखकर, विशाला नगरी को देखकर भगवान राम ने प्रश्न किया था मुनि विश्वामित्र के से, और उसके उत्तर में मुनि विश्वामित्र ये कथा सुना रहे हैं। तो इसलिए लिखा है, भगवान से कहते हैं मुनि विश्वामित्र, एष देश स काकुत्स, ये वो स्थान है महेंद्रा व्युषितपुरा, जहां पूर्व काल में निवास करके महेंद्र ने तप सिद्धि से परिपूर्ण हो चुकी, पूर्णता को प्राप्त कर चुकी दिति यत्र तप सिद्ध एवं परिचचार, उनकी सेवा शुश्रूषा की थी। देवराज इंद्र ने माता दिति की सेवा शुश्रूषा की थी यहाँ पर। इक्ष्वाकुस्तु नरव्याघ्र पुत्र परम धार्मिक, हे नरव्याघ्र, इक्ष्वाकु पुत्र परम धार्मिक थे। तो अब यहाँ आगे की कथा चल रही है। इसी क्रम में कहते हैं, अलम्बुसायाम उत्पन्नो विशाल इति विश्रुता तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी कृता। तो उल्लेख आता है यहाँ पर कि अलम्बुसा से उत्पन्न वे विशाल नाम से विख्यात थे। तो इक्ष्वाकु पुत्र की बात की जा रही है ऋषि, क्योंकि विश्वामित्र से दूसरा प्रश्न किया था भगवान राम ने कि विशाला में किस राजवंश का निवास है, या ये किस लिए प्रसिद्ध है, और उसके पश्चात इसमें किस राजवंश का निवास है। तब यहाँ पर भगवान का उत्तर देते हुए कहते हैं मुनि विश्वामित्र कि इस स्थान पर इक्ष्वाकु पुत्र जो अलम्बुसा से उत्पन्न है और विशाल नाम से विख्यात थे, उनके द्वारा विशाला नगरी का निर्माण किया गया है। हे राम, विशाल पुत्र हेमचंद्र, अब विशाल के पुत्र कौन है? हेमचंद्र। बताते हैं, विशालस्य सुतो राम हेमचंद्रो महाबल सुचंद्र इति विख्यातो हेमचंद्रादनंतर। विशाल पुत्र हेमचंद्र महाबलशाली थे। हेमचंद्र के पश्चात उनका पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुआ है। तो हम इक्ष्वाकु के क्रम में वहां विशाल, विशाल के क्रम में हेमचंद्र, हेमचंद्र के उपरांत सुचंद्र, और उसके बाद बताते हैं सुचंद्र तनयो राम धूम्राश्च इति विश्रुत धूम्राश्वतनयश्चापि सृंजय समपद्यत। कहते हैं हे राम, सुचंद्र का पुत्र धूमाश्व के नाम से विख्यात हुआ, और धूमाश्व का पुत्र सृंजय के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सृञ्जयस्य सुतः श्रीमान् सह देव प्रतापवान् कुशाश्वः सह देवस्य पुत्रः परम धार्मिक। तदुपरांत सृंजय नाम के पुत्र से रूपवान तथा प्रतापवान इनका इस वंश परंपरा में जन्म हुआ है। उसके उपरांत कुशाश्व सहदेव के, रूपवान तथा प्रतापवान सहदेव जो संजय के पुत्र हुए हैं,
उनसे परम धार्मिक पुत्र कुशाश्व का जन्म हुआ है। कुशाश्व के पुत्र बताए गए हैं कुशाश्व महातेजा सोमदत्त प्रतापवान सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्सु इति विश्रुत। तो यह पूरी वंशावली यहाँ पर विशाला नगरी की मुनि विश्वामित्र द्वारा बताई जा रही है। कुशाश्व के पुत्र महातेजस्वी तथा प्रतापवान सोमदत्त हुए हैं। सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स इति विश्रुत। अनेकों बार हमने श्रवण किया काकुत्स काकुत्स कहकर विश्वामित्र भगवान राम को संबोधित कर रहे हैं। सोमदत्त के पुत्र काकुत्स के नाम से विख्यात हुए हैं। तो यह पूरी वंशावली है, ये पूर्वज हैं जो इस वंश में आते हैं। आगे लिखते हैं श्लोक संख्या 17 में तस्य पुत्रो महातेजा संप्रेत्येष पुरीमिमाम् आवसत्यमरं प्रख्य सुमति नाम दुर्जय। वर्तमान में संप्रत्येष वर्तमान में उनके सुमति नामक पुत्र इसी नगरी में निवास करते हैं। वे महातेजस्वी तथा दुर्जय हैं। वे अमर प्रख्या अमर हो जाएं इतनी विशालता प्रबुद्धता के साथ यहाँ विशाला नगरी में निवास कर रहे हैं। इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपा दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवंत सुधार्मिका। कहते हैं इक्ष्वाकु की कृपा से सभी वैशालिक अर्थात विशाला नगरी में निवास करने वाले पुरी में रहने वाले सभी राजा दीर्घायु हुए हैं। वे सभी महाबुद्धिमान महात्मा वीर तथा सुधार्मिक होते आए हैं। तो इक्ष्वाकु के वंश में विशाला में राज्य कर रहे इन प्रबुद्ध व्यक्तित्वों का यहाँ परिचय इस प्रकार संक्षिप्त में मुनि विश्वामित्र द्वारा भगवान राम को दिया गया। भगवान राम के माध्यम से इस कथा को वाल्मीकि मुनि प्रस्तुत करते हैं और इस अमर पुस्तक के माध्यम से सभी श्रोता और वक्ता इसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अंतिम कुछ छंद इस अध्याय के कहते हैं इहाद्य रजनीम राम सुखम वत्सामहे वयम स्वप्रभाते नर श्रेष्ठ जनकम दृष्टुम अर्हसि। हे राम, हम आज की रात्रि सुखपूर्वक यहाँ निवास करेंगे। हे नरश्रेष्ठ, कल प्रातः काल तुम्हें जनक के दर्शन के लिए जाना चाहिए। सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रम् उपागतम् श्रुत्वा नरवर श्रेष्ठ प्रत्युत्कक्षन् महायशा। और वर्तमान में पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया, मुनि विश्वामित्र बताते हैं कि संप्रति वर्तमान में विशाला नगरी के राजा सुमति इस पर शासन कर रहे हैं। तो जब महातेजस्वी और महायशस्वी सुमति ने सुना कि विश्वामित्र पधारे हैं, तो नरवर श्रेष्ठ राजाओं में श्रेष्ठ सुमति विश्वामित्र के दर्शन करने के लिए आते हैं। पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्याय स बांधव प्रांजलि कुशलम पृष्ट्वा विश्वामित्रम अथाब्रवीत। अपने पुरोहितों एवं बांधवों के साथ राजा ने मुनि की उत्तम रूप से पूजा की है। तत्पश्चात अंजलि बद्ध होकर उन्होंने विश्वामित्र से उनका कुशल मंगल पूछा है। और तदुपरांत नरेश इस प्रकार कहते हैं, क्या कहते हैं, तो परस्पर एक दूसरे के कुशल मंगल के बारे में जानने के उपरांत महाराज सुमति कहते हैं धन्यो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि यस्य मे विषयं मुनि संप्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मया। हे मुनि, मैं धन्य हो गया, मैं अनुग्रहित हो गया। आज आप मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन देते हैं। आपके दर्शन प्राप्त करना मुझसे अधिक धन्य पुरुष आज कोई और नहीं है। तो सुमति राज ऋषि के समान है। राज ऋषि जिनके पूर्वजों ने आत्म साक्षात्कार का परम विज्ञान प्राप्त किया हुआ है। भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा की उनके जीवन में शिक्षा है, ज्ञान है। और महाराज इक्ष्वाकु के वंशजों की विशेषता बताते हुए आचार्य कहते हैं कि यह महाराज इक्ष्वाकु का वंश कितना महान है कि इस अमर योग विद्या का उपदेश भगवत गीता अध्याय 4 में भगवान ने कहा है, मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया था और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया था। यदि हमें स्मरण हो भगवत गीता अध्याय 4 जहां दिव्य ज्ञान की चर्चा की गई, अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान से मनुष्यों के पिता मनु और मनु से इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ है। और उस वंश के महाराज सुमति हैं, उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। उन्हें निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के विज्ञान और भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा की शिक्षा ज्ञान व्यवहार रूप में प्राप्त थी। तो आगे इस अध्याय
की समाप्ति के उपरांत हम सभी राम कथा के प्रसिद्धतम विषयों में से एक माता अहिल्या की कथा के बारे में श्रवण करेंगे। अध्याय संख्या 48, अहिल्या को किस प्रकार गौतम मुनि का श्राप प्राप्त हुआ है, और उसके अगले अध्याय में अध्याय संख्या 49 में भगवान द्वारा किस प्रकार अहिल्या का उद्धार हुआ किया गया है, इसके बारे में श्रवण करेंगे। तो ये जो यात्रा है, इसके उपक्रम में हमने कम से कम 10 से 12 अध्याय श्रवण किए हैं मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की सफल समाप्ति के उपरांत, और हमने उसमें 6 से 8 कथाओं को श्रवण किया है। और अहिल्या की कथा के उपरांत बाल कांड के अध्याय संख्या 50 में महाराज जनक और विश्वामित्र की भेंट होगी। तो हमें अभी 2 अध्याय और प्रतीक्षा करनी है। मेरा अनुरोध है सभी से, अपनी सुविधा के अनुसार इन विषयों को भगवत गीता से जहाँ संदर्भ दिया गया है और कथा रूप में जहाँ ये महाभारत में, वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् भागवतम में, रामचरितमानस में आती है, अपनी सुविधा के अनुसार श्रवण करें। ये विषय, ये प्रसंग, इनका वाचन हमारी भगवत आस्था को, भगवान के प्रति शरणागति को, भगवान सर्वोच्च हैं, सभी के सर्वहितकारी, परम मंगल, सबसे शुभता युक्त मित्र हैं, इसको पोषित करता है, इन विचारों को, जो स्वतः भगवान के श्री चरणों में हमारी भक्ति को बढ़ाता है। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।